हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, आज हम लोग ऑफिशियली बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट चैनल में, अगर तुम चैनल में नए हो यार, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रही जैसे हम लोग न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज बिट मैनिपुलेशन में ज्यादा वीडियोस और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। आई थिंक अप्रॉक्स 10 के अंदर ही क्वेश्चन है, तो ये खत्म ही हो जाएगा फटाफट। तो ये सीरीज को पूरा देखना, तुम्हें मजा आएगा बिट मैनिपुलेशन करने में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कितने अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार मैं 10 बोला, 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट काउंट द सेट बिट्स इन एन इंटीजर। तो ये इजी क्वेश्चन है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तुम्हें सेट बिट्स काउंट करना है एक इंटीजर में। ठीक है, सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। सो एज यू ऑल नो दैट दे हैव स्टार्टेड अ न्यू गोल एंड द नेम ऑफ द गोल इज करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज फॉर यू। Here you will be getting some weekly live shows by some great peoples, and yeah, you can go and check it out. The things will be like how to join big tech brands, improve your CodeChef profile, architecture breakdown of popular apps, understanding the hiring process and all. Let me take you to the website. So this is the website where you can see that all the great peoples will be taking some shows, and let me show you like Striver, Soumyajit, Love. In fact, I am also taking these classes, and like Love is taking the top interview questions. There are several episodes, Facebook, Apple, Netflix, and like that. Let me show one more. Soumyajit is taking, and the name of the show is Tech Talks. So yeah, and if you use my coupon code Yogesh, YOGESS, so earlier it is 999. After applying my code, the price will become 899. So I think you can use my code and you can get a 10% discount. And yeah, this is the calendar. You can use this calendar for the shows which will be happening on the daily basis. You can see that in every day all the shows are happening. And also I am also taking one course, and the name of the course is Approaching CodeChef, and this will be happening every Saturday night at 8 p.m. where you will be getting some insights of how to approach a CodeChef problem, what are the steps you should follow, what are the algorithm you are going to use so that you are not going to get any TLE, how to improve your problem solving skills. So these are the stuff we are going to discuss. I will say you go and definitely check. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, given a positive integer and count the number of set bits. ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हो, तो set bits क्या होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बारे में। सो यहाँ पर देखो n दिया हुआ है 6, तो इसका आंसर 2 हो जा रहा है। n का वैल्यू दिया हुआ है 8, इसका आंसर 1 हो रहा है। कैसे हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो तुम्हें पता होगा यार कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हमारा जैसे कुछ भी हो जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, तो इसका हम लोग अगर डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल तो बेसिकली 5 ही डेसिमल है, इसका बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 5 का 101। आई थिंक मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए बिट मैनिपुलेशन का, लाइक कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का। जैसे 5 का होता है 101, 6 का तुम बोल सकते हो 110 होता है, 2 को हम लोग बोल सकते हैं 10 होता है, 3 को बोल सकते हैं हम लोग 11 होता है, 8 को हम लोग बोल सकते हैं 1000 होता है। तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, दैट इज यू नो हाउ टू राइट इन अ तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। तुम्हें लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर भी मैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट थोड़ा बहुत वैसे बता दूंगा, राइट। और अगर तुम्हें बहुत ही दिक्कत हो रही है, तुम्हें बिट मैनिपुलेशन एकदम ही नहीं आता, तो मैं बोलूंगा एक और ट्यूटोरियल देख कर छोटा सा बिट मैनिपुलेशन का, और या दैट्स एनफ, बस तुम कर लोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स। ठीक है, तो सेट बिट्स किसे हम लोग बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसमें बोल सकते हैं हम लोग कितना नंबर ऑफ 1s है, 2 है। इस वाले में कितने नंबर ऑफ 1 है, 2 है। इस वाले में कितने नंबर ऑफ 1 है, सिर्फ 1 बार है। इसमें कितने नंबर ऑफ 1s है, 2 बार है। इस वाले में कितने बार है, इस वाले में 1 बार है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ 1s इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिट्स। ठीक है, उसे हम लोग सेट बिट्स बोलेंगे, राइट। सो यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स फॉर ईच एंड एवरी नंबर। जो भी नंबर दिया रहेगा उसको सेट बिट्स पे निकालना होगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, राइट। तो तुम्हें ये पता होगा कि 10 टू द पावर 9 अगर कोई बंदा होगा, राइट, अगर कोई बंदा है जिससे यहाँ पर रेंज क्या दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है 10 टू द पावर 9, राइट। तो जो भी नंबर है जिसका रेंज है 10 टू द पावर 9, सो दैट कैन बी इन अ रेंज ऑफ 1 बिट टू 32 बिट्स। वो 32 बिट के अंदर तुम्हारा वो हो जाएगा, मतलब उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कोई भी नंबर है जो तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 10 टू द पावर 9 तक हो सकता है, उसका नंबर ऑफ बिट्स जो है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो लेट मी राइट दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन
तो ये तुम्हारा 1 से 32 बिट के बीच में ही हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारा 8 जो था तो ये मैं 1000 लिख दिया, दैट इज इन अ 4 बिट, राइट। मैं अगर 5 लिख रहा हूं तो 101 3 बिट्स। तो ऐसे जैसे 15 में लिख रहा हूं, 15 के लिए 1111, ये भी 4 बिट में हो रहा है। तो 10⁹ जो बंदा है वो मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 32 बिट से तुम्हारा काम उसका हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया तुम्हें ना। अब यार ये तुम्हें समझ आ रहा है कि मतलब मैक्सिमम 32 लूप्स चलेंगे, तो मैं बोल सकता हूं 10⁹ का अगर मैं log n निकालूं तो अप्रॉक्स 29 to 30 के आसपास होता है। तो बोल सकते हैं यार अगर हम लोग बिट्स में आइट्रेशन करें तो हमारा आंसर log n में निकल जाएगा। अगर मैं 10⁹ का log n निकालूं तो देखो 29 या 30 के आसपास आएगा log n, ठीक है। log ऑफ 10⁹ इज 29 to 30। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर मैं इसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करूं तो मैक्सिमम 32 बिट्स का होगा। तो बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर हो वो तुम्हारा 32 से ज्यादा बार नहीं चल रहा होगा अगर हम लोग इसमें आइट्रेट कर रहे हैं, दैट इज इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो वी कैन से दैट अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आइट्रेट करें तो वो हमारा log n ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। सो चलो एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट मेरा जैसे यहाँ पर नंबर मैं जैसे 5 का एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 5, इसमें 101 है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ 1 0 and 1। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट मैं इसमें आइट्रेट करूंगा इस नंबर में। तो कैसे करूंगा अभी बताता हूँ। तो पहले हमारा आया पहला बंदा, ठीक है, हमारा ये पहला बंदा आया, तो चेक करना ये 0 है कि 1 है। तो ये कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा दो बंदों में मतलब बेसिकली मैं एंड कर दूंगा, एंड ऑफ 1। मैं इस नंबर को दैट इज द नंबर n आई एम डूइंग इट एंड विथ 1, मैं ये वाला ऑपरेशन करूंगा। अब इसका मतलब क्या था वो बताता हूं। n मतलब जो भी हमारा नंबर है उसको यहां पर बिटवाइज एंड करेंगे, किसके संग 1 के संग करेंगे। और हमारा अगर इसका वैल्यू मतलब 1 आता है तो मतलब वो सेट बिट था, अगर 0 आता मतलब वो सेट बिट नहीं था, ठीक है। तो इस तरह निकालेंगे। अब ये क्या कर रहा है, जैसे n अभी यहां पर क्या है 101 है, दैट इज ये 5 है, राइट। 5 है, 5 मतलब 101, उसको एंड कर रहे 1 से। तो चलो 1 के संग एंड करते हैं। तो दोनों का हम लोग बाइनरी मतलब बाइनरी फॉर्म में लिख दिए। 5 का हो गया 101 और 1 का लिख दिए 001। नाउ लेट्स डू बिटवाइज एंड। तो इसमें और एक प्रीरिक्विजिट है, तुम्हें बिटवाइज एंड आना चाहिए, बिटवाइज और आना चाहिए, बिटवाइज और आना चाहिए, ये सब तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो देखो 1 and 1 का बिटवाइज एंड क्या होता है 1 होता है, 0 and 0 का क्या होता है 0 होता है, 1 and 0 का क्या होता है 0 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया 1 आया। अगर ये हमारा आंसर 1 आ रहा है मतलब पक्का यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा 1 हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, ओके। सो आई एम टेकिंग अ काउंट, मैं काउंट क्या किया अभी मैं 1 कर दिया, ठीक है। अब मेरा 101 था ना, अब मुझे बिट में आइट्रेशन करना मतलब नेक्स्ट आई वांट टू कंपेयर दिस 0 को कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा जो भी मेरा n है उससे मैं राइट शिफ्ट 1 कर दूंगा, मतलब एक बिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मेरा यहाँ 101 था तो ये जो यहाँ से एक बिट है वो गायब हो जाएगा और मैं अब मेरा नंबर सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है। राइट शिफ्ट मतलब राइट से एक एक बिट हमारा कटते जाएगा। तो मेरा स्टार्टिंग में 101 था, मैं सिर्फ राइट शिफ्ट एक बार किया, आई एम परफॉर्मिंग 1 राइट शिफ्ट, मेरा एक बिट यहां से कट जाएगा। अब मेरा नंबर सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो मतलब अब मेरा नंबर जो बच रहा है 10 बच रहा है, आई एम राइटिंग 10, ओके। नाउ लेट्स डू। तो ये हमारा क्या है बेसिकली 2 है, तो 2 and 1 मुझे एंड करना है 1 के संग, तो करो इसके संग एंड। तो 1 क्या होता है मेरा 01 होता है, राइट। अब इस वाले में करो तो यहां पर क्या आएगा आंसर, एंड करो बिटवाइज एंड, तो इस वाले में 0 हो गया 0 हो गया। तो फाइनली हमारा इसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये वाला आंसर मेरा 0 आ रहा है, मतलब ये पक्का मेरा सेट बिट नहीं है। अब देख सकते हैं ये 0 है, सेट बिट नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन डू। तो यहां पर क्या करेंगे फिर से हम लोग राइट शिफ्ट 1 करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा अब ये वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ मेरा 1 बचेगा। सो अब मेरा सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 1 and 1 करना है, तो इसे संग एंड करो, क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ये हमारा 1 है, इसका मतलब ये पक्का हमारा सेट बिट है। तो मैं काउंटर बढ़ा के 2 कर दिया। तो फाइनली वी कैन सी दैट इन 5 वी हैव 2 नंबर ऑफ सेट बिट्स, और यहां पर आंसर दिख भी रहा है 2। तो बेसिकली हम लोग क्या किया, यहां पर सिर्फ जो हमारा ये नंबर है जो मेरा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग आइट्रेट कर दिया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बिट्स। हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिट्स होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या मैं बताया तुम्हें, मैं 10⁹ का अगर लॉगरिथमिक करूंगा तो 2930 के आसपास आ रहा है, और 10⁹ का टोटल बिट्स अगर बिट्स में अरेंज करूं मैं उसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में तो मैक्सिमम 32 बिट्स होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं। तो बोल सकते हैं कि हमारा log n हो रहा है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वी आर ओनली आइट्रेटिंग इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ये बिट्स में पूरा आइट्रेट कर रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लूं, दैट इज हम लोग 15 का लेते हैं तो 1111 होता है ना, ये हमारा 15 का होता है, ठीक है। तो 1111 इसको एंड करो 1 से, तो 0001, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूं तो यहाँ कितना आया इसका 1000 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 1 आया, राइट। तो काउंट को मैं क्या कर दिया 1 कर दिया, राइट शिफ्ट करो ये हट जाएगा 111, इसमें करो इसमें एंड करो,
तो यहाँ 1 आया, 0 0, फिर से 1 आया, फिर काउंट को मैं 2 कर दिया, फिर राइट शिफ्ट किया, फिर ये वाला हट गया, सिर्फ ये वाला हट गया, सिर्फ 2 बंदे बचे, तो 1 1, इसको एंड करो तो फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आया, फिर इंक्रीमेंट 2 काउंटर बढ़ाओ, फिर से राइट शिफ्ट करो तो एक बंदा ऐसे हट गया, सिर्फ 1 बचा, इन दोनों को एंड करो, 1 आ गया, तो फिर से काउंटर को 4 कर दो, फिर राइट शिफ्ट करो तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इसको राइट शिफ्ट करो तो क्या बचा, सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। तो बस हमारा काउंटर यहाँ 4 आ गया। सो लेट्स सी द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड वाला पार्ट देखते हैं। सो मैं क्या किया, यहाँ पर एक काउंटर ले लिया हूँ 0, मैं वाइल लूप चला रहा हूँ जब तो मेरा n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। मैं क्या किया, इस बिट में क्या किया, मैं निकाल लिया, ठीक है, नंबर एंड 1, ठीक है, ये वाला मैं काम करके रखा हूँ, इट्स ये एक वेरिएबल स्टोर कर लिया। अगर वो मेरा 1 है तो काउंटर को बढ़ाओ, अगर 1 नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे, और हमें एक राइट शिफ्ट करना ही है, ठीक है। इस तरफ क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, बस दैट्स इट। ये वाइल लूप मेरा चल जाएगा, लास्ट में मैं काउंट रिटर्न करूंगा। मैं फिर से बोलता हूं, हमारा बिट में मैं क्या कर रहा हूं, n एंड 1, बट ठीक है, बिट वाइज एंड कर रहा हूं 1 के संग। अगर वो मेरा वैल्यू 1 आता है तो मैं काउंटर बढ़ाऊंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा, और फिर डायरेक्टली इसे राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। एक बार राइट शिफ्ट करते हुए जाना है, और वाइल लूप से जब मैं बाहर निकलूंगा मैं काउंट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सबमिट दिस कोड, और हमारा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी log n था, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी log n था, ओके। और हमारा स्पेस तो यहाँ कुछ मैं ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल ले रहा हूँ काउंट, ओके, आई एम टेकिंग अ वेरिएबल काउंट, तो ऑर्डर 1 बोल सकते हैं। सो यहाँ देखो हमारा आंसर सही हो गया है, ओके। सो यार दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा, और सही में अगर समझ आया होगा और मजा आया होगा तो वीडियो में यार लाइक मार दो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। एंड या दैट्स इट, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।